बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, चावल तो आप हर तरह के ही बनाते होंगे, मीठे भी बनाते होंगे और नमकीन भी बनाते होंगे, बिरयानी और पुलाव भी बनाते होंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम बनाएंगे मीठे गुड़ वाले चावल। बिल्कुल अलग अलग से बनेंगे और खिले खिले से होंगे। अक्सर लोगों से गुड़ वाले चावल चिपके चिपके से बनते हैं, जुड़े जुड़े से बनते हैं, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा कि जिससे आप ये इस तरह के गुड़ वाले चावल इजीली बना लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको चावल ही चाहिए होंगे। ये मैंने 250 ग्राम के लगभग में चावल लिए हैं। दोस्तों, चावल बनाने में अगर आप न्यू कमर हैं तो सजेशन आपके लिए यही है कि आप कच्चे बासमती के चावल मत लीजिएगा। ये या तो आपसे टूट जाएंगे या फिर आपस में जुड़ जाएंगे। अलबत्ता ये वाले पक्की के चावल ही आपको चाहिए होंगे। दोस्तों, ये एक प्रोसेस से इनको स्टीम किया जाता है जिससे ये टूटते नहीं हैं। पानी में अगर ज़्यादा भी भीग जाए ना तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। इसके साथ में आपको 15 से 20 दाने बादाम के चाहिए होंगे। क्रश किया हुआ खोपरा लेना है आपने और 2 से 3 चम्मच आपने किशमिश लेनी है। ये ऑप्शनल है दोस्तों। किशमिश अगर आपको पसंद है तो ये डाल लीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। गुड़ वाले चावल बना रहे हैं दोस्तों, तो फिर गुड़ तो आपको चाहिए ही होगा। ये 200 ग्राम के लगभग में आपने देसी गुड़ ले लेना है। इसके साथ साथ में आपको 1 चम्मच भर के सौंफ चाहिए होगा और घी लेना है आपने 100 ग्राम। ये अगर आपको देसी घी मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये नॉर्मल घी भी चलेगा। 5-6 सब्ज़ इलायची चाहिए होंगी आपको और दूध लेना है आपने हाफ कटोरी। ये फुल क्रीम दूध ही ले लीजिएगा दोस्तों। अगर ना मिले आपको तो आप डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब चावल भिगोने के लिए दोस्तों आप किसी भी बाउल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी डालने के बाद आपने इन चावलों को धोना है। बहुत अच्छे से वॉश करना है। इनमें काफ़ी डस्ट होती है, मट्टी खाका होता है, तो अच्छे से धोने से, ऐसे हाथों से रब करने से ये सारी मट्टी डस्ट वगैरह जो है ये चावलों के ऊपर आ जाती है। और अब आप ये देख ही रहे होंगे दोस्तों कि पानी जो है ये काफ़ी गदला गदला सा हो गया है। तो अब करना आपने ये है कि 3-4 बार में आपने इन चावलों से पानी निकाल देना है और उसके बाद में ही आपने इनमें साफ पानी डालकर ना इनको भिगो के रख देना है कम से कम 2 घंटों के लिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि चावल आपके लेंथी बने, खिले खिले से हों, अलग अलग से बने, तो चावलों को पानी में भिगोने का प्रोसेस आपको ज़रूर करना होगा। अब दूसरा काम आपने ये करना है दोस्तों कि इन बादामों का आपने छिलका उतारना है। तो आप किसी भी बाउल में पानी गर्म करके ना वो पानी आपने इन बादामों में डाल देना है। 2-4 मिनट बाद ही दोस्तों बादामों के छिलके अपने आप से अलग होने लग जाएंगे। बस इनको आपने पकड़कर मसलना है और खोपरे में आपने ठंडा पानी डालना है। इससे खोपरा आपका नरम हो जाएगा और सॉफ्ट बन जाएगा। अब ये वाले सारे काम करके दोस्तों चलते हैं चाश बनाने की तरफ। तो चाश बनाने के लिए पैन में आपने गुड़ को डालना है और गुड़ को दोस्तों मैंने छोटा छोटा कर लिया था। बड़े बड़े पीस जो थे उनको मैंने क्रश कर लिया है। अब गुड़ को मेल्ट होने में आसानी रहेगी। और गुड़ को मेल्ट करने के लिए आपने दूध शामिल करना है और साथ साथ में ही आपने 1 कटोरी पानी भी डाल देनी है। दोस्तों, इससे चाश आपकी बहुत जल्दी बन जाएगी। अब इन सब चीज़ों को ही डालकर दोस्तों आपने चाश को अच्छे से पका लेना है। दोस्तों, चाश अगर आपकी कच्ची रह गई तो पानी की वजह से चावल आपके चिपके चिपके से बनेंगे। चावल पकाने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको घी ही चाहिए होगा। तो क्या ये सारा डालना है? नहीं दोस्तों, ये सारा नहीं डालना है आपने, बल्कि इसमें से आपने 1/4 कप के करीब बचा लेना है। इस घी को कहाँ यूज़ करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। और जब घी आपका बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, अच्छे से हीट पकड़ ले, तब आपने इसमें हरी इलायची डाल देनी है और इसके साथ साथ में ही आपने इसमें शामिल कर देना है सौंफ को। तो सौंफ दोस्तों मैंने ये 1 चम्मच लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके बाद में लेना है आपने क्रश किया हुआ खोपरा।
दोस्तों अब इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से स्टर कर लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से दोस्तों इनकी खुशबू और टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। और अब इस स्टेज पर डालने हैं आपने इसमें छिले हुए बादाम। दोस्तों बादामों को आप बाद में ही डालिएगा, शुरू में डालने से बादाम ओवर कुक हो जाएंगे, जिसकी वजह से बादाम अंदर से सख्त हो जाएंगे। और अब आएगी इसमें देसी गुड़ की चाश। चाश को दोस्तों आपने स्ट्रेनर की मदद से फिल्टर करके ही डालना है, इससे गुड़ के अंदर कोई ज़र्रात वगैरह होंगे तो वो फिल्टर हो जाएंगे। अब इन सब चीज़ों को दोस्तों आपने चाश में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से हिला लेना है। और उसके बाद में आपने इसमें डाल देने हैं भीगे हुए चावल। अब इन चावलों को दोस्तों आपने ऐसे ही स्टर नहीं करना है कि जैसा हम सब्जी या चिकन बनाते हैं, बल्कि इनको आपने आराम आराम से पलटना है ताकि चावल आपके टूटे ना। दोस्तों अगर आप मेरे इस तरीके से मीठे गुड़ वाले चावल बनाएंगे तो बहुत इजीली आसानी से बना लेंगे और चावल आपके परफेक्टली बनेंगे, खिले खिले से बनेंगे और अलग अलग बनेंगे। बस जब ये एक्स्ट्रा पानी सूख जाए ना और पानी आपका चावलों के ऊपर ऊपर हो, तब आपने इनको ढककर पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब थोड़ी ही देर बाद दोस्तों जब आप इसे ओपन करेंगे ना तो काफ़ी सारा पानी इसका सूख चुका होगा और ये नीचे बेस में आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी नजर आ रहा होगा। तो बस अब आपने इसमें किशमिश को डालना है। किशमिश दोस्तों आपने इस स्टेज पर ही डालनी है। शुरू में अगर हम किशमिश को डाल देंगे तो ये काफ़ी सारा पानी सॉक कर लेगी और मोटी मोटी सी हो जाएगी, जो दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और खाने में भी हल्का सा खट्टा सा टेस्ट देगी। दोस्तों अब शुरू में जो हमने घी को बचा के रखा था ना, उस घी को आपने इस स्टेज पर डालना है। ऐसे राउंड शेप में डाल दीजिएगा और सेंटर में डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि चावल आपके शाइनी बनेंगे, अलग अलग से बनेंगे और चमकदार होंगे। तो दोस्तों अब सारे ही काम हो गए हैं। अब आपने चावलों को दम पर लगाना है। अब दम लगाने के लिए दोस्तों फ्लेम को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है। गैस को जितना कम से कम कर सकते हैं उतना कम कर दीजिएगा और घड़ी को देखकर दोस्तों 8 मिनट बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। लेकिन दोस्तों अभी आपने दम खोलना नहीं है। फ्लेम को बंद करके कम से कम आपने 5 मिनट तक चावलों को ऐसे ही पड़ा रहने देना है। तो उसके बाद जब आप दम को ओपन करेंगे तो आपको ये खिले खिले से अलग अलग से चावल नजर आएंगे। आप मेरे इस तरीके से गुड़ वाले चावल बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।